सलीबी बादशाह के खेमे की तबाही और सजदा में शकराना की आंसू। यहाँ से हम सलाहुद्दीन की बेटी सुल्तान अफजल की बात आपके सामने रखते हैं, जो उसने मार्के की उस मरहला से मुताल्लिक़ अपनी ऐनी शहादत के तौर पर बयान की है। वो बताता है कि मैं भी उस मारक में अपनी अबू के हमराह था। उन फरंगियों ने अपनी मद मुकाबिल मुसलमानों पर एक बारगी एक बड़ा ख़तरनाक हमला किया, यहाँ तक कि उन्हें मेरे अबू के करीब तक ले आई। मैंने अपनी अबू जान की तरफ नगाह उठाई तो चेहरे पर परेशानी और गुस्से की आसार देखी। उन्होंने अपनी रेश मुबारक को पकड़ा और नारा तकबीर बुलंद करते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। मुसलमानों ने उनकी पैरवी की। फरंगी शख्सत कहाकर पीछे हटी और एक टीली तक फरंगी पहुंचकर पनाह गज़े हुए। मैं उस दम ज़ोर ज़ोर से चला रहा था। हमने उन्हें शख्सत दे दी। फर दोबारा पलटी, दूसरी बार फिर हमला आवर हुई। उन्होंने अपनी सामने वाली मुसलमानों को फिर मेरी अबू तक पहुंचा दिया। जब मुसलमान दूसरी मर्तबा अफरंगियों पर झपट्टे अफजल फिर चलाने लगा, हमने उन्हें शिकस्त दे दी, हमने उन्हें हरा दिया। तो उसका बाप सुल्तान उसकी तरफ पलटा और उसी कहा, चुप हो जा, जब तक उस खीमा को उखाड़ न लें। हमने उन्हें शिकस्त नहीं दी। ये सलीबी बादशाह की उस खेमे की तरफ इशारा करते हुए कहा जो टीली पर नस्ब किया गया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमा अल्लाह ने अभी अपना ये जमला पूरा भी न किया था कि मुजाहिदीन की तरफ से इस कीमी को ज़मीन बोस किया जा चुका था। सुल्तान ने ये देखते ही अपनी घोड़ी से नीचे उतर और बारगाह उली में सजदा शकर अदा किया। उसके साथ है जो अल्लाह ने मुसलमानों पर इनाम फरमाया था। आपके गंदम को रखसारों पर खुशी वो इनबसात की आंसू मौती बनकर बहा रही थी। अल्लाह अकबर। ये यादगार मारके फ़लस्तीन के सलीबी रियासतों की मकमल ख़ात्मी और बीतुल मुक़द्दस की आज़ादी का पेश खीमा साबित हुआ। इस मारके के मुताल्लिक़ मगरबी मौरख लेन पूल लगता है। कई हुई सर खरबूजों की फसल की मानंद हर तरफ बखरी पड़ी थी। मुसलमान चीली पर चढ़ गई, तमाम फरंगियों को कैदी बना लिया। उनमें बीतुल मुक़द्दस फरंगियों को कैदी बना लिया। उनमें बीतुल मुक़द्दस का बादशाह जान नूरजहान और कर्क कला का मालिक अल-बरंस अरबात भी शामिल था। तमाम फरंगियों में उससे बढ़कर मुसलमानों का कोई दुश्मन न था। मुसलमानों ने उनमें सबसे अजीमुल मर्तबत बरे फ़ौज की कमांडर उन चीफ जिराडी रेड फोर्ट को भी गिरफ्तार कर लिया। खलासा ये कि उनमें वासिल जहन्नम भी बक्सरत हुई और बक्सरत ही गिरफ्तार हुई। जो कोई उनकी मकतूलों को देखता तो ये ख्याल करता कि कोई एक भी गिरफ्तार न हुआ होगा, यानी सब की सब वासिल जहन्नम हो गई हैं। यानी वो उस कसरत से मकतूल और कैदी हुई थी। उन जालिमों को जब से निफीवार या नाइसम से यौन इस्लामी ममालिक में घैसी हैं, इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं करना पड़ा था। फतह मुसलमानों की तरफ माइल हो चुकी थी, लेकिन रात ने दोनों फौजों को अपनी तारीख पर दी में छपा लिया और फौजें उसी तरह हथियार पहनी हुई जहाँ थीं सुबह की इंतज़ार में पड़ हैं। ऐसी रात में आराम कर किसी को नसीब हो सकता था। सुल्तान तमाम रात फौजों को जंग के लिए बर आमीख्ता करता रहा। नहायत पर जोश अल्फाज में उनकी हिम्मत और हौसलों को बढ़ाने की कोशिश की। 13 इंदाज़ों में 4-4 तकसीम करके उनको ऐसी मुकामात पर मुतय्यन किया कि ऐसाई फ़ौज उनके अहात से न निकल सके। ऐसाइयों ने तारीकी से ये फ़ायदा उठाया कि अपनी सफ़ों को करीब करीब यकजा कर लिया, लेकिन उनकी ताकत सर्फ हो चुकी थी। दौरान जंग बाज़ औक़ात वो एक दूसरे को मौत की पर वाव न करने की तालीम देती थी और बाज़ औक़ात आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह ताली से अपनी सलामती की दुआएं मांगती थी। किसी वक्त वो इन मुसलमानों को जो उनके नज़दीक थी धमकियाँ देती थी और अपने खौफ को छुपाने के लिए सारी रात फ़ौज में ढूल और नफीरी बजाती रही। आखिरकार सुबह की रोशनी नमूदार हो गई, जो तमाम ईसाई फ़ौज की बर्बादी का एक निशान थी। ईसाइयों ने जब सलाहुद्दीन की तमाम फ़ौज को देखा और अपनी आप को सब तरफ से घर हुआ पाया तो खौफज़दा और मुताज्जिब हो गई। दोनों फ़ौजें कुछ देर तक एक दूसरे के सामने अपनी अपनी सफ़ों में आरास्ता खड़ी रहीं। सलाहुद्दीन हमला का हुक्म देने के लिए अफ़क़ पर रोशनी की अच्छी तरह नमूदार